सारी विरोधी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी, कांग्रेस ने भी, तो सन 2007 में विधानसभा का आम चुनाव हुआ, लेकिन चुनाव होने से पहले पहले सन 2003 से लेकर सन 2007 तक कितने हथकंडे इस्तेमाल किए। और विरोधी पार्टियों के लोग यही कहते थे, मीडिया में अक्सर यही लिखा जाता था कि अब बीएसपी खत्म हो रही है। लेकिन हुआ क्या? जब मई सन 2007 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव हुए तो बीएसपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर यहां पर सत्ता में है। तो सुना साथियों, आपने बहन मायावती जी ने कहा कि 2007 से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले मीडिया में यही लिखा जाता था और पार्टी द्वारा प्रचार किया जाता था, अन्य पार्टियों द्वारा, कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई 2007 में। आज भी वही। आपको बता दें कि 2012 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर कई 10,000 या 10,000, 12,000, 15,000 ऐसे वोट मिले, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को जहां एक सीट जीत करके आई, और वोट प्रतिशत की बात करें 12% वोट मिला, लेकिन चर्चा होने लगी कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में सीट एक भी नहीं उत्तर प्रदेश में, जब बल्कि बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा का चुनाव पूरे देश में लड़ा, एक भी सीट नहीं आई और 9% तक वोट रह गया। सिर्फ कब? जब बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, तब 9% वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला। उसके बाद हर गली, मोहल्ले, चौराहे और चाय की दुकानों पर चर्चा होने लगी कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है। फिर पिछले साल बहन मायावती जी ने मान्यवर कांसीराम साहब के पुण्यतिथि पर एक बड़ा लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें लाखों लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। उसके बाद उस भीड़ को देखकर विरोधी पार्टियों ने प्रचार क्या कहा, उस रैली की भीड़ को देख करके कहा कि ये बीजेपी और बसपा की रैली। आपने सुना होगा कि सरकार द्वारा बसें लगाई गईं, विरोधी पार्टियों ने आरोप लगाया, बल्कि सच्चाई कुछ और है। जो उस रैली में गए थे उन लोगों से पूछ लीजिए, पता करिए आप, या जो दर्शक गए थे वो लोग बताएं कि क्या सरकार द्वारा या खुद की गाड़ी कमाई के पैसों से मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब को श्रद्धांजलि देने गए थे। अब बताइए कैसी साजिश रची जाती है। जब हुंकार भरी, अब बहन मायावती जी ने 2027 के लिए उसी रैली में कहा था कि हमें 5वीं बार सरकार बनानी है, इसके लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। जहां आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हर सीट पर 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 वोट मिला था और चर्चा होने लगी कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। ये बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ नैरेटिव सेट किया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी संसद में अखिलेश यादव जी को लेकर के कह रहे हैं कि वो अखिलेश यादव हमारे मित्र हैं, और माननीय श्री अखिलेश यादव ने उसे स्वीकार भी किया। अगर यही बात माननीय प्रधानमंत्री जी बहन मायावती जी के लिए कह देते कि बहन मायावती जी हमारी खास है, तब क्या होता? तब यही लोग बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ अब तक प्रचार फैलाते कि वास्तव में बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। और जब प्रधानमंत्री जी ने, और इतना ही नहीं, जब माननीय मुलायम सिंह जी
2019 के लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने संसद में भी एक बार कहा था कि हमारी इच्छा है कि प्रधानमंत्री जी दोबारा चुन करके आए, लेकिन बीजेपी ने, बहुजन समाज पार्टी ही बीजेपी की बी टीम है, ये आरोप लगाया जाता है। अब आप लोग सभी दर्शकों से मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि वास्तव में बीजेपी की बी टीम कौन है और उत्तर प्रदेश में 2027 में बीजेपी को कौन हरा सकता है। आज पीडीए कर रहे हैं, आज मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। जब सरकार थी तब बाबा साहब का नाम मिटाने का काम किया गया, बाबा साहब के नाम से बने जिले का नाम बदलने का काम किया गया, मान्यवर कांसीराम साहब के जिले का नाम से बने जिले का नाम बदलने का काम किया गया। आज सरकार में नहीं है तब उनकी जयंती याद आ रही है। आज सरकार में नहीं है तो पीडीए बहुजन महापुरुष याद आ रहे हैं। यही बहन जी ने कहा था लखनऊ की रैली में। अब आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। चैनल पर हमारे नए हो तो बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें एक मजबूती प्रदान होती है, एक नई ऊर्जा मिलती है। तो मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि आप अपनी आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय भीम। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में।